टीमें जीतती हैं, टीमें हारती हैं, कुछ खिलाड़ी आते हैं जो अपना नाम बनाते हैं, कुछ खिलाड़ी बहुत बड़ा परफॉर्म करते हैं। और मैंने कल भी कहा था, कुछ खिलाड़ी करते हैं छोटा सा काम, लेकिन वो अपनी टीम के लिए एक बड़ी जीत दिलाते हैं। इस सेगमेंट में, जिसे मैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे के नाम से जानता हूं, आने वाले कुछ दिनों में हम आईपीएल के टैलेंट को ढूंढेंगे। मेरे साथ मनोज रहेंगे और कहानी उन खिलाड़ियों की होगी जो आएंगे, अपनी टीम को जिताएंगे, और उनकी वो कहानी जो आगे चलकर उनको सितारा बना सकती है। इसी तरह बैंगलोर और कोलकाता का मुकाबला था। कोलकाता ने 200 रन बनाए थे। अब बैंगलोर तो भाई बहुत बड़ी टीम है, वहां विराट कोहली फाफ ओपन करते हैं, मैक्सवेल हैं, लेकिन कोलकाता के पास एक ऐसा हथियार था जिसके बारे में शायद दुनिया को आज से 3 या 4 महीने पहले अंदाजा भी नहीं था। आज बात उस खिलाड़ी की जिसकी तस्वीर मेरे पीछे है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए और ये सेगमेंट पसंद आए, जहां पर अननोन खिलाड़ियों के बारे में हम हर रोज आपको कहानी बताते हैं, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करें। तो मनोज, आज की कहानी उस खिलाड़ी की जो आता है 19-20 साल जिसकी उम्र है, पहले तो आउट करता है फाफ को, जो मेरे लिहाज से बैंगलोर के शायद सबसे बड़े मैच विनर हैं। साथ ही वो आउट करता है शहबाज को। 2 विकेटें गिर जाती हैं और बैंगलोर जो है अपनी दुकान को स्लो कर देता है। उसका नाम है सुयश शर्मा। एंड आई थिंक सर, कभी कभी होता है ना कि आईपीएल सीजन जब स्टार्ट होते हैं तो इस बारी भी और एक खास चीज रहती है कि जब मिस्ट्री स्पिनर का नाम आता है तो आप और ज्यादा देखना चाहते हो। इस सीजन जितने भी यंगस्टर्स आए, एक ये नाम था। इनफैक्ट जब पहला मुकाबला खेले तब भी बस यही एक इच्छा थी यार कि इनको देखें आखिर में किस तरीके के गेंदबाज हैं। सुयश शर्मा आईपीएल ऑक्शन से पहले केकेआर ने इनफैक्ट ये चीज कह दी थी कि हमने इनके लिए पैसा एक्स्ट्रा बचाया हुआ था कि भाई बाकी टीम्स भी इनके लिए जाएंगी। तो ये भी बड़ी अलग सी कहानी है। 20 लाख से शुरू होकर 2-4-5 करोड़ तक जा सकता है, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर्स हमेशा ट्रेंड में रहते हैं और T20 लीग्स में जरूरत भी होती है। और कोलकाता नाइट राइडर्स से बेहतर इस्तेमाल मिस्ट्री स्पिनर्स का किसी ने नहीं किया है। वरुण चक्रवर्ती, इवन सुनील नरेन वहां पर, उससे पहले कुलदीप यादव भी है। हाँ, शुरुआत में मेंडिस भी इन्होंने अपने पास रखे थे। बट सुयश ने अपनी, जिसे हम कहते हैं कभी कभी एक हाइप रहती है, बट उसको लिव अप कर गए हैं अभी तक की जो परफॉर्मेंसेज हैं। तो सबसे पहले एक नजर उनकी सर पहले डाल देते हैं कि अब तक की परफॉर्मेंस क्या रही है आईपीएल 2023 में, जहां पर हमने इस मुकाबले का जिक्र तो किया ही किया, जहां पर उन्होंने 2 विकेटें ली 30 रन देके। फैफ डुप्लेसी सर ने बताया सबसे बड़ी विकेट, शहबाज अहमद उनको भी आउट किया। लेकिन शुरुआत से आप देखेंगे पहले मुकाबले में 3 विकेटें ली 30 रन देकर, उसमें दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, कर्ण शर्मा कंपैरेटिवली नीचे की विकेट थी। गुजरात टाइटंस 1 विकेट ली 35 रन देकर, अभिनव मनोहर को आउट किया। सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट थोड़ा महंगे साबित हुए। मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 27 रन देके 2 आउट, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा, बड़ी विकेटें। फिर आई थिंक इनके सर टूर्नामेंट का बेस्ट स्पेल रहा चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट, जहां पर चेन्नई ने 235 बनाए थे, बट इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए और 1 आउट भी किया। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे खास चीज जो इस कहानी को खास बनाती है वो ये है कि कुछ टाइम पहले तक ये आपके साथ गुड़गांव में जो है क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। पंटर्स क्लब है एक, जो दिल्ली एनसीआर में खेलती है। गुड़गांव में कई ऐसे मैचेस युग स्पोर्ट्स में भी हुए जिसमें सुयश भी आए। और मुझे याद है जिस दिन ये खेले, इनका डेब्यू बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। मुझे याद है कि शुरू में ही वाज वेरी नर्वस। एक यंग 19-20 साल के बच्चे के लिए, तो हमारा जो ग्रुप है टीम का, तो उसमें आना शुरू हुआ, तो मैंने देखना शुरू किया। अब मुझे याद आया, फिर देन वेंट बैक, वो आप मैचेस पुराने निकाल सकते हैं। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि क्लब क्रिकेट खेलने वाला लड़का आज आईपीएल में इतनी धूम है। हालांकि ठीक है, इंडिया में एक टेंडेंसी होती है, वरुण चक्रवर्ती को देखकर फटाफट से इंडिया खिलाने की बात हो गई थी। सुयश भी खेलेंगे, शायद इंतजार करना होगा, शायद इनको और पकाना होगा, लेकिन इनमें भी वहां पर खेलने की एबिलिटी है। और सबसे खास चीज सर जो हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सर्किट्स में भी उतना ज्यादा वो नहीं खेल रहे थे। और इनफैक्ट कहानी वहां से शुरू हुई जब ये क्लब क्रिकेट खेलकर अंडर 25 तक पहुंचे दिल्ली। और वहां पर पंकज सिंह, जो कि राजस्थान रॉयल्स पहले खेले हुए चैंपियन टीम का हिस्सा है, पहली टीम का, इंडिया भी खेले थे। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि किस तरीके से राजस्थान से, अगर आप देखोगे एज अ फास्ट बॉलर, रणजी ट्रॉफी में अगर आंकड़े देखोगे तो उनका नाम है। उन्होंने रिकमेंड किया आगे जाकर, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स में भी बताया, मुंबई इंडियंस में भी बताया। फिर ट्रायल्स होते हैं जहां पर फिर कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा कि यार ये एक्स फैक्टर है और इंपैक्ट प्लेयर का नियम भी था, तो उसके बाद इनको लेकर वहां से आए। तो ये भी बड़े हैरान थे जब ये पिक हुए आईपीएल ऑक्शन के दिन। इनको भी नहीं लग रहा था यार कि इस तरीके से जिंदगी बदल जाएगी। और थोड़ा डिफिकल्ट टाइम्स भी देखे, जो इनके कोच था उनका देहांत हो गया था कोविड के टाइम पर, थोड़े अकेले पड़ गए थे, क्योंकि उस तरीके का सपोर्ट इनको जो था कि उनको ज्यादा पता नहीं था कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आज इनके पास गाइड करने के लिए वहां पर सुनील नरेन है, वरुण चक्रवर्ती हैं, इतना स्टार स्टडीड लाइनअप है, जहां पर आपको, जैसे हम कहते हैं, सबसे बड़ा इम्तिहान है कि आप मिस्ट्री स्पिनर है, आपके पास
अलग अलग वैरायटी है। हाँ। मिस्ट्री स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, रिस्ट स्पिनर हो, आपका सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो आपका दिल, जिसे कहते हैं गुर्दा, जिसे कहते हैं कलेजा। आप विराट को बॉल डाल रहे हैं या फाफ को डाल रहे हैं या किसी बड़े प्लेयर को बॉल डाल रहे हैं, आप डर नहीं रहे। और इनकी गेंदबाजी में खास बात यह है कि ये बचने के लिए गेंद नहीं डालते। मतलब ये नहीं कि मैं फटाफट अपना बॉल डाल दूं और रन ना खाऊं, ये कहते हैं मुझे आप मार लो लेकिन मैं विकेट लूंगा। और इनके जो आंकड़े आपने बताए, रन भी इतने बहुत ज्यादा नहीं खाए, बहुत एक मैच थोड़ा खराब गया। और जो आपने सिर्फ दिल की बात कही है वो इसी मुकाबले में उन्होंने दिखाया। फैफ डु प्लेसी जो ऑरेंज कैप होल्डर हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, उनके लिए उस सिचुएशन पर जब रन भी लग रखे हैं बोर्ड पर, टॉस अप करके बॉल ऊपर डालना और तब वो कैच हुए ना वहां पर, तो खास बात है। दूसरी बात इनके साथ जो दिल की बात हमने करी वो ये है कि नीतीश राणा ने बताया कि भाई ये कहते हैं कि भैया मैं मुझे दो, मतलब जब डिफिकल्ट सिचुएशन है वो वहां पर चाहते हैं। तो ये एक स्पिनर के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि उनकी स्किल से हटकर कि जब आप उन डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद रहना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन इन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं और अब उसके इनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। देन आगे जो हम कह रहे हैं कि जो वरुण चक्रवर्ती के साथ भी होता है कि सडनली हमने देखा कि इंडिया बट उस तरीके से चीजें नहीं हुई। एक तो इनको वही फिटनेस वाला चीज, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उस तरीके से नहीं खेली है, तो फिटनेस पर उसी तरीके से तैयार रहना होगा। दूसरी चीज, इंडिया को इनको हैंडल ढंग से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जी अभी इंडिया खिला दो, बट आपके वो पाइपलाइन में रहेंगे, आपको किस तरीके से आगे इनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस केस में। आने वाले वक्त में बहुत कुछ सुना जाएगा सुयश शर्मा के बारे में, लेकिन बात यह है कि पहला सीजन हमेशा अगर आपका इस तरह का आए, असली इम्तिहान होता है उसके बाद। शायद दिल्ली इनको घरेलू क्रिकेट खिलाने के बारे में सोचेगा, शायद अगले साल ये आईपीएल में आएंगे, और अगर तब तक ये पक गए तो यकीन मानिए भारत के पास एक और अच्छा रिस्ट स्पिनर होगा। ये अलग बात है कि जब T20 वर्ल्ड कप्स की बात आती है तो जितना ये खजाना भारत के पास होता है रिस्ट स्पिनर्स का, भारत उनको ठंडे बस्ते में डाल देता है। लेकिन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे में इसी तरह की कहानी है। हर रोज मैं रहूंगा, मनोज भी रहेंगे, मेरे बाकी साथी भी रहेंगे। और अगर आपको, जैसे मैंने कहा, ये कहानी पसंद आए या ये कॉन्सेप्ट पसंद आए जहां पर इस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हौसला अफजाई होगी, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।